आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर गदगद उमर, तारीफ में पढ़े जमकर कसीदे। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल को हाईकोर्ट की नसीहत, जज बोले ये आपने ठीक नहीं किया। बिहार व्यापारी का अपहरण कर रजिस्ट्री करा ली जमीन, मंत्री रेणु देवी के भाई पर लगा आरोप। ब्राजील, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका जब महाकुंभ में स्नान करने पहुंची दुनिया। कोई घर बचाने के लिए टिका रहा तो कोई पालतू जानवर के लिए अमेरिका की आग में मारे गए लोगों की कहानी। कैलिफोर्निया, अलास्का की तरह ग्रीनलैंड खरीद सकता है अमेरिका। यूक्रेन का दक्षिण कोरिया को ऑफर। सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमत में गिरावट। संडे को घटी गेम चेंजर की कमाई। और वाबुमा की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 40 दिनों के चिलाई कला का मौसम है। कड़ाके की ठंड में जमकर बर्फबारी हो रही है, मगर दिल्ली और श्रीनगर के बीच पड़ी सियासी बर्फ पिघल रही है। सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला पहली बार आधिकारिक तौर पर एक मंच पर आए। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। पीएम ने भी अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर की तस्वीरें शेयर की थी, जिसके बाद आपसे मिलने की बेचैनी बढ़ गई। दो नेताओं की आपसी तारीफ उस दौर में हुई है जब उमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के अस्तित्व और नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम हाउस में रिनोवेशन पर खर्च को लेकर लीक मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगाई गई याचिका पर आज दोपहर 2:30 बजे कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई। बिहार के बेतिया जिले में दिन दहाड़े एक व्यापारी का पिस्टल के बल पर अपहरण कर जबरन जमीन रजिस्ट्री करवाने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। अपहरण का आरोप बिहार सरकार में मत्स्य मंत्री रेणु देवी के भाई पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेणु देवी के भाई रवि की फॉर्च्यूनर कार जब्त कर ली है और तलाश भी शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनागरी गांव का है, जहां शिव पूजन महतो को पिस्टल के बल पर दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने शिव पूजन को एक होटल में बंधक बना लिया और 2 घंटे बाद जबरन जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज रविवार को सामने आया, जिसमें एक युवक हाफ स्वेटर पहनकर पिस्टल के दम पर व्यापारी को काली कार में घसीटते हुए ले जाता दिखाई दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। ये धार्मिक आयोजन अब तक का सबसे भव्य आयोजन साबित हो सकता है, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और हर कोई इस धार्मिक मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित हो रहा है। महाकुंभ की शुरुआत पर विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। आज सोमवार को पौष पूर्णिमा के अवसर पर ब्राजील से आई एक विदेशी महिला श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई और यहां के अनुभव को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा, भारत आध्यात्मिक केंद्र है, गंगा का जल काफी ठंडा है, लेकिन दिल गर्मजोशी से भरा है। उन्होंने ये भी बताया है कि वह मोक्ष की तलाश में पहली बार भारत आई हैं और लगातार योग का अभ्यास करती हैं। अमेरिका का लॉस एंजिल्स लगभग हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाहा हो गए। आम से लेकर खास लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। अब तक 24 लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आग की त्रासदी से ऐसी कई कहानियां भी निकलकर सामने आ रही हैं जो हिलाकर रख देती हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आग में दम तोड़ चुके इन 24 लोगों में से एक अपाहिज शख्स एंथनी और उनका मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटा जस्टिन मिशेल भी है।
इस आग में बाप बेटे दोनों की मौत हो गई। एंथनी ने आखिरी बार आर्काnsas में रह रही अपनी बेटी से फोन पर बात की थी। उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिता अपाहिज थे और व्हील चेयर पर चलते थे। अब पैलिसेड्स की आग फैली है और उसकी जद में हमारा घर आया तो उनके पिता ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे हैं। इससे डेनमार्क और दुनिया भर में हलचल हुई है। ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेने की धमकी पहले कार्यकाल में भी दी थी, लेकिन इस बार उनकी बातों को ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बना सकते हैं। अमेरिका का इतिहास देखें तो ट्रंप का ये कोई बहुत नया कदम नहीं होगा। अमेरिका पहले भी दूसरे देशों से क्षेत्र खरीद चुका है। वहीं ग्रीनलैंड के लिए भी अमेरिका वर्षों पहले एक बड़ी राशि डेनमार्क को पेश कर चुका है। इतिहास के उदाहरणों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें पहली चुनौती आर्थिक है। ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका को 12.5 अरब से 77 अरब डॉलर तक की भारी भरकम रकम देनी पड़ सकती है। अमेरिका के सामने इसमें कानूनी बाधाएं और कूटनीतिक जोखिम भी आ सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस की मदद कर रहे उत्तर कोरिया के सामने एक प्रस्ताव रखा है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया रूस में बंद यूक्रेन के सैनिकों की रिहाई कराता है तो वह कुर्स्क क्षेत्र में पकड़े गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को छोड़ने के लिए तैयार है। शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ लड़ रहे 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ लिया है। दोनों सैनिकों ने अपनी राष्ट्रीयता का कोई मान नहीं दिया था। एक्स पर जेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेन उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन को उनके सैनिकों को वापसी के लिए तैयार है। अगर वह रूस में बंदी बनाए हमारे सैनिकों की रिहाई कराता है तो सैनिकों की अदला बदली के जरिए यह संभव है। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 13 जनवरी 2025 की सुबह सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और चांदी की कीमत में कमी आई है। सोना अब 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलो ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 78,350 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 90,150 रुपए है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 78,018 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह महंगा होकर रुपए में पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने की कीमत में उछाल आया और चांदी सस्ती हुई है। शंकर द्वारा निर्देशित गेम चेंजर साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। इस पॉलिटिकल थ्रिलर में रामचरण ने बाप बेटे का डबल रोल प्ले किया है। फिल्म में कियारा आडवाणी, अंजलि समुद्रकानी, एसजे सूर्या, श्रीकांत, सुनील और जयराम भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। गेम चेंजर को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने भारत में शानदार ओपनिंग की। रामचरण की गेम चेंजर को लेकर काफी बज़ था। 10 जनवरी को सिनेमाघरों से रिलीज हुई इस फिल्म की शुरुआत हुई, जिसके बाद लग रहा था कि फिल्म वीकेंड पर जबरदस्त कमाई करेगी। हालांकि आंकड़ों में काफी हेरफेर हुआ। वीकेंड पर यह फिल्म छप्पर फाड़ कमाई करने से चूक गई। शनिवार और फिर रविवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी की बजाय गिरावट दर्ज की गई। ट्रैकिंग पोर्टल सैकनिल के अनुमानों के अनुसार फिल्म ने अपने तीसरे दिन यानी रविवार को 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ गेम चेंजर की 3 दिनों की कुल कमाई अब 89.6 करोड़ रुपए हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान कर दिया गया है। तेम्बा वामुबा की अगुवाई में यह टीम टूर्नामेंट में उतरेगी। हाल ही में चोट से उभरे तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी और एनरिक नातजेर की स्क्वाड में वापसी हुई है। टीम में 3 स्पिनर और 5 तेज गेंदबाज है। बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनसे यही उम्मीद की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की टीम को ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। नार्तजे को पिछले महीने पैर में चोट लगी थी। इसकी वजह से वह पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे।